कहानी की शुरुआत में एक केमिस्ट अपने क्लिनिक में एक गैंगस्टर का चेहरा बदल रहा होता है। ये गैंगस्टर पहले चाइनीज माफिया के लिए चोरी करता है, फिर उन्हें धोखा देकर सोना लेकर भाग जाता है। अब उसके पीछे पुलिस भी है और माफिया भी। बचने के लिए वो अपने अंकल के पास जाता है, जो उसे पहचान बदलने की सलाह देते हैं। बिना आधुनिक साधनों के उसका चेहरा दर्दनाक तरीके से बदल दिया जाता है और उसे नई पहचान मिल जाती है। उधर माफिया का खतरनाक आदमी ड्रैगन ली उसकी तलाश में निकलता है। खोजते खोजते वो केमिस्ट की दुकान तक पहुंच जाता है, जहां उसके लोग सब तहस नहस कर देते हैं और केमिस्ट को टॉर्चर करते हैं। सोना तो मिल जाता है, लेकिन गैंगस्टर नहीं। अंकल पहले ही उसे छिपने को कह चुके होते हैं, लेकिन अंकल को उस हालत में देखकर वो खुद सामने आ जाता है। फिर शुरू होती है सीधी भिड़ंत। ली उसे बुरी तरह पीटता है और एक नुकीली हड्डी उसके पेट में घुसा देता है। दर्द इतना होता है कि कोई भी हार मान जाए, लेकिन वो नहीं रुकता। आखिरी सांस तक लड़ने की जिद उसके अंदर अभी भी जिंदा होती है। ली उसे उठाकर जमीन पर पटकता है और गोली मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसके अंकल पीछे से उसकी नसों में सुइयां चुभा देते हैं। कुछ पल के लिए ली का शरीर सुन्न पड़ जाता है। बस यही मौका था। गैंगस्टर पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है, उसे लगातार मारता है, लेकिन ली भी कम नहीं था। वो कांच की बोतल उठाकर उसके पैर में घुसा देता है। अब हालत और भी खराब हो जाती है। अब वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, इसलिए आखिरी ताकत जुटाकर वो एक जोरदार पंच मारता है, इतना जोरदार कि ली कई फीट दूर जा गिरता है। वो तुरंत अपने अंकल के पास भागता है। उन्हें देखकर साफ समझ आता है कि हालत बहुत खराब है। वो उनकी मदद करने ही वाला होता है कि तभी ली आखिरी चाल चलता है। एक ग्रेनेड उनकी तरफ फेंक देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। ली को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, इसलिए पुलिस के आने से पहले वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धुएं के बीच हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर अभी भी जिंदा है। असल में उसके अंकल ने ग्रेनेड पर खुद कूदकर उसकी जान बचा ली थी। उन्होंने अपनी जिंदगी देकर उसे एक और मौका दिया। वो उन्हें उस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन आखिरी सांसों में उनके अंकल सिर्फ एक बात कहते हैं, यहाँ से दूर चले जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। इस बार वो उनकी बात मान लेता है और बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद एक लड़की उसे वहाँ से जाते हुए देख लेती है और तुरंत पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं रहा। नया चेहरा, नया नाम, नई पहचान। वो उनकी पकड़ से हमेशा के लिए बाहर हो चुका था। समय बीतता है, 1-2 नहीं, पूरे 15 साल गुजर जाते हैं और फिर हम उसे दोबारा देखते हैं। अब वो कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक शांत जिंदगी जीने वाला इंसान बन चुका है। एक शेफ जो बस अच्छा खाना बनाता है और अपनी दुनिया में रहता है। लोग उसे अंकल चैन के नाम से जानते हैं और किसी को भी अंदाजा नहीं कि उसके अतीत में कितना खून, कितना दर्द और कितनी बड़ी कहानी छुपी हुई है। इतना सब होने के बाद भी चैन ने उस सोने को कभी हाथ तक नहीं लगाया। करोड़ों की दौलत उसके पास पड़ी रही, लेकिन उसने उसे छुपा कर रख दिया और खुद एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने लगा। नहीं, एक दिन वो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है कि तभी उसकी बिजनेस पार्टनर मीना बाहर कुछ अजीब देखती है। कुछ लड़के एक लड़की को घेर कर खड़े होते हैं और चुपके से उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं। मीना ये सब देख लेती है और तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के उल्टा उसे ही धमकाने लगते हैं। तू जानती नहीं हमारा बॉस कौन है? चैन ये सब देख रहा होता है। अगर वो चाहता तो एक पल में उन सब का खेल खत्म कर सकता था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। बस चुपचाप बात संभालने की कोशिश करता है ताकि मामला यहीं खत्म हो जाए। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आ जाता है। पहली नजर में लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मामला उल्टा निकलता है। मीना उसे सब कुछ बताती है, लेकिन वो सीधा सबूत मांगता है और बिना कुछ सोचे वही ड्रिंक नीचे गिरा देता है। उसी पल साफ हो जाता है कि वो भी उसी खेल का हिस्सा है। चैन समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना मतलब बेवजह मुसीबत बुलाना है। वो मीना को अंदर जाने को कहता है और खुद उन लड़कों से माफी मांगकर बात खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो पुलिस वाला उन्हीं लड़कों के साथ दोस्ती से बात करता नजर आता है, तो उसका शक पूरी तरह सही साबित हो जाता है। कहानी फिर एक और मोड़ लेती है। हम एक लड़की को देखते हैं, यूई, जिसे उसके ही स्कूल के कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं। लेकिन यूई कोई कमजोर लड़की नहीं थी। उसने अपने अंकल से कुंग-फू सीखा हुआ था। जैसे ही बात हद पार करती है, वो पलटकर ऐसा जवाब देती है कि दोनों लड़के संभल ही नहीं पाते। चैन दूर खड़े ये सब देख रहा होता है। वो बीच में नहीं आता, बस इंतजार करता है। जैसे ही उन लड़कों की अच्छी तरह पिटाई हो जाती है, वो आराम से यूई के पास आता है और उसे समझाता है कि हर जगह लड़ाई करना सही नहीं होता है। इसके बाद कहानी हमें उस पुलिस वाले तक ले जाती है, जिसे आज रात एक सीक्रेट पार्टी का इनविटेशन मिला होता है। जगह कोई आम नहीं, एक ऐसा क्लब जहां बाहर से सब कुछ चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर का सच काफी अंधेरा है। चैन भी वहीं होता है, बस एक आम स्टाफ की तरह, खाना डिलीवर करने आया हुआ, चुपचाप, बिना किसी पर ध्यान खींचे। अंदर ऑफिसर वोंग की नजर जैसे ही आसपास जाती है, उसे सब समझ आने लगता है। कई जवान लड़कियां जिन्हें नशे में धुत करके जबरदस्ती डांस
डांस कराया जा रहा है। ये कोई पार्टी नहीं, एक पूरा खेल चल रहा था और उसका बॉस जो वोंग का पुराना जानने वाला था उसी खेल का मालिक निकला। वो वोंग को एक नई लड़की से मिलवाता है जिसे उसी दिन सिंगापुर से लाया गया था, जैसे कोई इंसान नहीं एक सामान हो। वो हंसते हुए कहता है कि आज की रात तुम्हारी है और वोंग के सामने उसे धकेल देता है। वोंग मजबूरी में उसके करीब जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे किस करता है अचानक लड़की को होश आ जाता है और गुस्से में वो उसे काट लेती है। माहौल एक पल में बदल जाता है। बॉस गुस्से में उस लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन वोंग उसे रोक देता है। उसी वक्त लड़की के फोन पर कॉल आती है। दूसरी तरफ कोई उसे जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कह रहा होता है। उन्हें पता चल चुका था कि वोंग, जिसे वो अपना आदमी समझ रहे थे, असल में उनकी जासूसी कर रहा है। वोंग को भी खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। माहौल ऐसा कि कोई भी डर जाए, लेकिन वोंग पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो सीधा उन्हें कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन सामने वाले सुनने वाले नहीं थे और फिर जो होता है वो सीधी भिड़ंत थी। वोंग अकेला सब पर भारी पड़ता है, एक एक करके सबको गिराता है, इतनी जोर से कि कोई दोबारा उठने की हालत में नहीं रहता। एक लड़का आखिरी कोशिश में उसे धमकाता है, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? लेकिन वोंग बिना डरे उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ ही देर में पुलिस पहुंचती है, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मिशन तो सफल हो गया, लेकिन वोंग के दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है, इतनी जल्दी उनकी पहचान कैसे खुल गई? साफ था अंदर ही कोई गद्दार है। दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल अलग है। मीना और अंकल चैन यूई का बर्थडे मना रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है और सामने वही लड़की खड़ी होती है जो क्लब से किसी तरह भाग निकली थी। उसका हाल देखकर ही समझ आ जाता है कि वो कितनी डरी हुई है। हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज हैं। चैन उसे अंदर लाता है, शांत करता है और जब वो बोल पाती है तो उसकी कहानी सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, जिससे वो एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पर मिली थी, लेकिन वो प्यार नहीं, एक जाल था। उसने उसे धोखा दिया, उसका पासपोर्ट छीन लिया और उसे सीधे चाइनीज माफिया के हाथ बेच दिया। अब वो सिर्फ भागकर यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन असली खतरा अभी भी उसके पीछे था। मीना उस लड़की एवा को पानी और खाना देती है, धीरे धीरे उसे संभालती है और भरोसा दिलाती है कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन चैन अंदर से बेचैन है। वो जानता है कि ऐसे लोगों से उलझना मतलब सीधा खतरा, और अब वो अपनी नई जिंदगी या अपने करीबियों को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। इसलिए वो साफ कहता है कि इसे पुलिस के पास जाना चाहिए। मीना उसे रोकती है, समझाती है कि वो लड़की अभी किस हालत में है, इतनी रात में अकेले वो कहाँ जाएगी। वो वादा करती है कि सुबह खुद उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी, लेकिन आज की रात उसे यहीं रहने देना चाहिए। काफी समझाने के बाद चैन मान तो जाता है, लेकिन उसका डर कम नहीं होता। असल में मीना के लिए ये सिर्फ किसी अजनबी की मदद नहीं थी, ये उसकी अपनी कहानी का हिस्सा था। सालों पहले वो भी ऐसे ही इस अनजाने देश में फंसी थी। लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, उसे तोड़ दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने अपनी बेटी के साथ सब खत्म करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसी वक्त चैन उसकी जिंदगी में आया और उसे एक दूसरा मौका दिया। आज वो वही एहसान किसी और के लिए चुकाना चाहती थी। अगली सुबह सब कुछ अचानक बदल जाता है। मीना रेस्टोरेंट में सफाई कर रही होती है कि तभी कुछ लोग वहाँ आ पहुँचते हैं। वो उन्हें कहती है कि दुकान अभी बंद है, लेकिन वो बिना सुने जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। उनकी नजर सिर्फ एक चीज ढूंढ रही होती है, एवा। थोड़ी देर में वो उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो एवा के साथ साथ मीना की बेटी को भी उठा लेते हैं। मीना उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं और दोनों को लेकर निकल जाते हैं। उधर चैन मार्केट से सब्जियां लेकर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर पलट दिया जाता है। वो किसी तरह बाहर निकलता है, अपनी बेटी को बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर में लगी चोट उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती। कुछ कदम बाद ही वो गिर पड़ता है, बेबस, कुछ भी करने के लायक नहीं। इसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है, उम्मीद के साथ कि शायद अब मदद मिलेगी, लेकिन एक पुलिस वाला उसे ठंडे लहजे में टाल देता है। घर जाओ, कुछ पता चला तो बता देंगे। फिर वो उसे ढेर सारी मिसिंग फाइल्स दिखाता है, जैसे कहना चाहता हो कि तुम अकेले नहीं हो। उसी वक्त वहाँ ऑफिसर वोंग आता है। उसकी नजर एक संदिग्ध आदमी पर पड़ती है, वही जो पहले भी उनके हाथ लग चुका था। रेड के दौरान उसके पास कुछ नहीं मिला था, इसलिए वो छूटने वाला था, लेकिन वोंग चुपचाप एक चाल चलता है। वो बिना किसी को बताए उसकी जेब डाल देता है और फिर बाकी पुलिस वालों से उसकी तलाशी लेने को कहता है। अब खेल पलटने वाला था और वोंग इस बार किसी भी कीमत पर सच बाहर निकालना चाहता था। वो उन फाइलों को ध्यान से देख ही रहा होता है कि अचानक उसकी नजर 2 चेहरों पर टिक जाती है, एक यूई और दूसरी वही लड़की जिसे उसने पिछली रात क्लब में देखा था। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। उसे अंदाजा हो जाता है कि ये मामला कहीं ज्यादा बड़ा है और उसे ये भी पता है कि इस पूरे खेल का रास्ता किससे होकर जाता है। वो सीधे एवा के बॉयफ्रेंड तक पहुंचता है, वही जिसने उसे धोखा देकर इस जाल में फंसाया था। वोंग उससे पूछता है कि लड़की कहाँ है, लेकिन वो चालाकी दिखाता है, साफ मना कर देता है। कहता है कि बिना वकील के एक शब्द नहीं बोलेगा। वोंग हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये कब तक टिकेगा। वो गार्ड से कहता है कि इसके लिए कॉफी ले आओ और जैसे ही गार्ड्स बाहर जाते हैं माहौल बदल जाता है। कुछ ही
मिनटों में बिना शोर किए वो उससे सब कुछ उगलवा लेता है। अब उसके पास वो जानकारी है जिसकी उसे तलाश थी। इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कमिश्नर साइमन को देता है और साइमन उसकी कामयाबी से काफी खुश नजर आते हैं। धीरे धीरे ये भी साफ होता है कि उनके बीच रिश्ता सिर्फ ऑफिस का नहीं है। साइमन उसके अंकल जैसे हैं। उन्होंने ही वोंग को इस मुकाम तक पहुंचाया। वही थे जिन्होंने उसे पुलिस की वर्दी तक का रास्ता दिखाया। फिर दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं जहां सब कुछ और भी पर्सनल हो जाता है। वो उसके पिता की कब्र के सामने खड़े होते हैं और यहीं एक बड़ा सच सामने आता है। 15 साल पहले जिस बच्चे ने उस गैंगस्टर को भागते हुए देखा था वो कोई और नहीं, खुद वोंग था। उसी दिन उसका बचपन खत्म हो गया था। उसके पिता उस इलाके में ड्यूटी पर थे, लेकिन जब वोंग उनके पास पहुंचा तो वो जमीन पर गिरे हुए थे, गोली लग चुकी थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को दम तोड़ते देखा और तभी से उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बची, बदला। वो मानता है कि उस दिन जो गैंगस्टर वहां से भागा था वही उसके पिता का कातिल है। सालों से वो उसे ढूंढ रहा है, बस एक मौके के इंतजार में, ताकि उसे सजा दे सके। लेकिन साइमन उसे समझाते हैं, कहते हैं कि सामने वाला कोई आम आदमी नहीं है, हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। उधर दूसरी तरफ चैन भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो हर जगह तलाश करता है, आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालता है। आखिरकार एक फुटेज में उसे वो कार दिख जाती है जिसमें उसकी बेटी को उठाकर ले जाया गया था। नंबर प्लेट मिलते ही वो बिना वक्त गंवाए एरिया के हर मैकेनिक के पास जाता है, पूछता है, तलाश करता है और आखिर में एक आदमी मिलता है जिसे वो कार याद होती है। वो उसे एक बिल्डिंग तक ले जाता है, बताता है कि कुछ दिन पहले उसी कार को रिपेयर करके यहीं छोड़ा था और यहीं उसी बिल्डिंग के अंदर यूई को बाकी लड़कियों के साथ बंद करके रखा गया था। अगली सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता है, वही रोज वाला रूटीन। एक आदमी बिल्डिंग में सब्जियां सप्लाई करने आता है। गार्ड्स उसे बिना शक के अंदर जाने देते हैं, लेकिन इस बार एक फर्क था। उन्हीं टोकरियों में से एक के अंदर चैन खुद छुपा हुआ था। सही मौके का इंतजार करते हुए वो चुपचाप अंदर पहुंच जाता है, बिना किसी को भनक लगे। उधर दूसरी तरफ ऑफिसर वोंग भी उसी बिल्डिंग तक पहुंच चुका होता है। अब उसे अपने ही डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं रहा था, इसलिए वो अकेले ही सबूत जुटाने का फैसला करता है। वो दीवार फांद कर अंदर घुसता है और जैसे ही अंदर पहुंचता है कुछ डॉक्टरों की बातें सुन लेता है। वो किसी पेशेंट की आंख निकालने की बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये कोई आम ऑपरेशन हो। वोंग का शक अब यकीन में बदल जाता है। ये जगह सिर्फ लड़कियों को कैद करने तक सीमित नहीं, यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी हो रही है। उसी वक्त ऊपर की तरफ चैन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जो वो देखता है वो किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं होता। लड़कियों को कैमरे के सामने खड़ा किया गया है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि मुस्कुराओ, अच्छा दिखो, क्योंकि उनकी ऑनलाइन नीलामी हो रही है। जो लड़की इनकार करती है उसे बेरहमी से पीटा जाता है। यहाँ बस एक ही नियम चलता है, या तो हंसते हुए बिक जाओ या फिर तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके बेच दिए जाएंगे। उधर वोंग तलाश करते करते तीसरी मंजिल तक पहुंच जाता है जहाँ उसे एवा मिलती है। वो उसे देखते ही टूट जाती है, रोते हुए मदद की भीख मांगती है। वोंग के लिए वो पल आसान नहीं था, लेकिन उसे पता था कि अगर अभी जल्दबाजी की तो पूरा नेटवर्क बच निकलेगा। वो उसे भरोसा देता है, मैं वापस आऊंगा, और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में वो एक कमरे में पहुंचता है और वहाँ जो दिखता है वो उसकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक था। एक लड़की की लाश जिसके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। दूसरी तरफ चैन एक गार्ड का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचता है। अंदर कई लड़कियां बंद होती हैं। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक छोटी सी टॉफी पर जाती है, वही टॉफी जो उसने यूई को उसके बर्थडे पर दी थी। बस अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी यहीं थी। गुस्से में वो उस गार्ड पर टूट पड़ता है, उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अगले ही पल सच सामने आता है। यूई को कल रात ही कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था और बाकी लड़कियों की हालत देखकर वो समझ जाता है। उनके पेट पर पड़े कट्स साफ बता रहे थे कि आज रात इनके साथ क्या होने वाला है। वो उन्हें बचाना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ वोंग आ जाता है। चैन उसे देखते ही भड़क उठता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात बैठ चुकी थी कि पुलिस भी इस पूरे खेल में शामिल है। बिना कुछ सोचे वो वोंग पर हमला कर देता है। वोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, समझाता है कि वो दुश्मन नहीं है, लेकिन चैन के लिए अब किसी पर भरोसा करना नामुमकिन था। उसने जो कुछ देखा था उसके बाद हर चेहरा उसे झूठा लग रहा था। शोर सुनकर एक गार्ड ऊपर आ जाता है, लेकिन चैन और वोंग तुरंत दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। गार्ड जैसे ही आगे बढ़कर निकलता है, दोनों फिर आमने सामने आ जाते हैं और लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। इस बार भिड़ंत इतनी तेज होती है कि पास रखी एक अलमारी गिर जाती है और बस यही आवाज सबको अलर्ट कर देती है। नीचे बैठे हैंडलर को समझ आ जाता है कि ऊपर कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत सारे गार्ड्स को थर्ड फ्लोर पर भेज देता है, लेकिन तब तक चैन और वोंग के बीच की गलतफहमी साफ हो चुकी होती है। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं, साथ खड़े होते हैं और फिर शुरू होती है असली लड़ाई। चारों तरफ से गार्ड्स टूट पड़ते हैं, लाठी डंडे हथियार जो भी हाथ में है लेकर, लेकिन वोंग एक एक को गिराता चला जाता है, जैसे उसे रुकना आता ही नहीं। जो उसके हाथ से बचते हैं उन्हें चैन खत्म कर देता
देता है। दोनों मिलकर हर आने वाले को रोकते हैं, लेकिन गार्ड्स की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। हालात ऐसे हो जाते हैं कि संभालना मुश्किल लगने लगता है। तभी चैन 15 साल बाद एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाता है। एक जबरदस्त वार और सामने खड़े कई लोग एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। वोंग कुछ पल के लिए रुक जाता है। एक मामूली शेफ में इतनी ताकत, उसे यकीन ही नहीं होता। लेकिन तभी उसकी नजर चैन के पैर पर पड़ती है। वही पुरानी चोट, वही निशान, और अचानक सब कुछ जुड़ जाता है। उसे याद आता है 15 साल पहले जिस आदमी ने उसके पिता को मारकर भागा था, उसके पैर में भी ऐसी ही चोट थी। अब उसे समझ आ जाता है चैन ही वो आदमी है। लेकिन ये सच जानने के बाद भी वो कुछ नहीं करता, क्योंकि अभी वक्त बदले का नहीं, मिशन का था। वोंग तुरंत बैकअप बुलाता है। बाहर से उसका आदमी दीवार तोड़कर अंदर घुसता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। मिशन अधूरा रह जाता है और इसी बात पर वो गुस्से में साइमन के पास पहुँचता है। लेकिन साइमन उसे उल्टा डांट देता है। कहता है कि अकेले जाकर तुमने सिर्फ अपनी नहीं, पूरे प्लान की जान खतरे में डाल दी। वोंग के पास पक्के सबूत थे, लेकिन फिर भी साइमन उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। यहाँ तक कि वो उसे ड्रैगन ली के आदमियों को छोड़ देने का ऑर्डर देता है। अब वोंग को समझ नहीं आता आखिर ऐसा क्या है जिससे साइमन डर रहा है। वो जवाब चाहता है, लेकिन लगता है साइमन पूरी सच्चाई बताने से बच रहा है। उधर दूसरी तरफ एवा की हालत और भी खराब हो चुकी होती है। उसे पकड़कर सीधे ड्रैगन ली के पास लाया जाता है, वही जो इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का असली मालिक है। उसकी एक अजीब आदत होती है, हर खूबसूरत लड़की की पेंटिंग बनाकर अपने घर में सजा कर रखता है, जैसे वो इंसान नहीं कोई ट्रॉफी हो। वो गुस्से में उस लड़के को सजा देता है जिसने पुलिस तक खबर पहुंचाई थी। उसके मुंह में कई ब्रश ठूंस देता है और कहता है एक भी गिरा तो खत्म। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो इस पूरे काम में ली की मदद करती है, और यहीं एक और बड़ा राज खुलता है। 15 साल पहले ये पूरा नेटवर्क उसके पिता चलाते थे, लेकिन फिर चैन आया और उसने उसके पिता को खत्म कर दिया। उसके बाद से ये पूरा साम्राज्य ड्रैगन ली के हाथ में चला गया। तभी से वो चैन को ढूंढ रहा है, क्योंकि सिर्फ बदला ही नहीं, वो सोना भी अभी तक चैन के पास है जिसके लिए ये सब शुरू हुआ था। जैसे ही ड्रैगन ली को पता चलता है कि उसके ठिकाने पर पुलिस की रेड पड़ी थी, वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। पहले तो वो बस ध्यान से देखता रहता है, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर एक चेहरे पर टिक जाती है। चैन कुछ सेकंड के लिए वो चुप हो जाता है, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। फिर अगला क्लिप चलता है और उसमें वो वही खतरनाक पंच देखता है, वही चाल, वही ताकत, और उसी पल उसका दिमाग 15 साल पीछे चला जाता है। वो दिन जब चैन ने उसे इसी वार से जमीन पर गिरा दिया था। अब कोई शक नहीं बचता, उसका पुराना दुश्मन वापस आ चुका था। अगले ही दिन जब चैन घर लौटता है तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ड्रैगन ली के लोग उसके घर पर पहले से मौजूद होते हैं और मीना उनके कब्जे में होती है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही रीटा उसके पैरों में गोली मार देती है। चैन गिर पड़ता है और वो लोग सीधे उससे सोने के बारे में पूछने लगते हैं। उधर वोंग भी उसे ढूंढते ढूंढते उसके रेस्टोरेंट तक पहुंच चुका होता है, लेकिन देर हो चुकी थी। वो देखता है कि दुश्मन पहले ही हमला कर चुके हैं। बिना वक्त गंवाए वो अंदर घुसता है और जो सामने आता है वो सीधी गोलीबारी में बदल जाता है। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। चैन किसी तरह उठकर मीना तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो सब खत्म हो चुका होता है। गोली लगने की वजह से मीना उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। वो पल चैन को अंदर से तोड़ देता है। उधर वोंग बाकी लोगों का पीछा करता है, लेकिन वो सब भाग निकलते हैं। वापस आकर वो चैन को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन चलना होगा, लेकिन चैन अब सुनने की हालत में नहीं था। दर्द, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ फूट पड़ता है। उसे लगता है कि अगर वोंग वहाँ नहीं आता तो शायद मीना अभी जिंदा होती, और इसी गुस्से में वो वोंग पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन चैन उसे मारता नहीं, बस उसे काबू में करके वहीं बांध देता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। वोंग खुद को छुड़ाकर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चैन जैसे हवा में गायब हो चुका होता है। मजबूर होकर वो साइमन को फोन करता है, लेकिन वो किसी जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर कॉल काट देता है। यहीं से शक और गहरा हो जाता है। वोंग बाहर निकलता है और तभी उसकी नजर साइमन पर पड़ती है, जो खुद वहाँ मौजूद होते हैं। अब मामला सीधा नहीं रहा। वोंग चुपचाप उनका पीछा करता है और जो सच सामने आता है वो उसके लिए सबसे बड़ा झटका होता है। ड्रैगन ली तक सारी खबर पहुंचाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना अंकल साइमन था। जिस इंसान को वो अपना सहारा मानता था वही गद्दार निकला। वोंग के लिए ये मानना आसान नहीं था, लेकिन साइमन उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जो उसने किया वो मजबूरी थी। जब वो इस शहर में आया था तब यहाँ 6 अलग अलग क्रिमिनल गैंग्स का राज था। हर तरफ अराजकता थी। सालों की मेहनत के बाद उसने सबको खत्म कर दिया और अब सिर्फ एक बचा है, ड्रैगन ली। लेकिन वोंग को ये बात बिल्कुल गलत लगती है। उसके हिसाब से साइमन ने शहर को बचाया नहीं, बल्कि एक ही राक्षस को इतना ताकतवर बना दिया कि अब वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। पहले जहाँ 6 गैंग्स मिलकर क्राइम करते थे,
अब वही सब कुछ अकेला ड्रैगन ली कर रहा है। उधर चैन अकेला बैठा होता है, टूट चुका लेकिन हार नहीं मानता। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आता है। जैसे ही वो प्ले करता है उसकी सांसें रुक जाती हैं। स्क्रीन पर यूई होती है, डरी हुई, बंधी हुई, और उसके साथ जो हो रहा है वो देखना भी मुश्किल है। वीडियो के साथ साफ धमकी दी जाती है, सोना लेकर हमारे अड्डे पर आ जाओ वरना तुम्हारी बेटी को बेच दिया जाएगा। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो सालों से छुपा कर रखा हुआ सारा सोना बाहर निकालता है और बिना देर किए उनके ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ माहौल और भी डरावना होता जा रहा है। लड़कियों को एक एक करके स्कैन किया जा रहा है जैसे कोई सामान हो, और फिर उन्हें कंटेनरों में बंद करके कहीं भेजने की तैयारी चल रही है। हर सेकंड के साथ वक्त हाथ से निकल रहा था। तभी चैन वहाँ पहुँचता है अपने साथ सोना लेकर। ड्रैगन ली उसे देखता है, फिर सोने को चेक करता है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं, शक होता है। वो कहता है इतना ही है, बाकी कहाँ है? चैन सीधा जवाब देता है, पहले मेरी बेटी को छोड़ो फिर सब बताऊंगा। लेकिन ली यहाँ सौदा करने नहीं आया था। वो चैन की आंखों के सामने ही यूई को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। उसके पैरों के नीचे नुकीले कांच के टुकड़े गिरा देता है। यूई चीख उठती है और वो आवाज चैन के अंदर तक चीर देती है। अब वो खुद को रोक नहीं पाता। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर आखिरकार वो टूट जाता है और बता देता है कि बाकी सोना कहाँ छुपाया है। काम पूरा होते ही ली पीछे हटता है और एमी की तरफ देखता है। वो उसे इशारा करता है, अब तुम्हारी बारी। एमी, जो 15 सालों से इस पल का इंतजार कर रही थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हाथ में सोने की भारी ईंट उठाती है और बिना रुके चैन पर बरसने लगती है। हर वार में गुस्सा, दर्द और बदले की आग होती है। चैन खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, जैसे ये सजा वो खुद स्वीकार कर चुका हो। लेकिन जैसे ही वो आखिरी बार करने वाली होती है, अचानक चारों तरफ हलचल मच जाती है। पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच चुकी होती है और पूरे इलाके को घेर लेती है। सब कुछ एक पल में बदल जाता है। असल में चैन खाली हाथ नहीं आया था। उसने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। यहाँ आने से पहले उसने वोंग को सब कुछ बता दिया था, हर सच, हर राज। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि वोंग के पिता के साथ उस दिन क्या हुआ था, और अब वो सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार था। अगर इसके बदले उसे अपनी बेटी मिल जाए तो वो खुद को कानून के हवाले करने के लिए भी तैयार था। वोंग के आदमी ऑफिसर ली के लोगों पर टूट पड़ते हैं, एक एक करके सबको खत्म करते हुए माहौल को पूरी तरह खौफनाक बना देते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ली को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ता है, लेकिन जाते जाते वो एक चाल चलता है। यूवी को अपने साथ पकड़ लेता है ताकि कोई उस पर गोली चलाने की हिम्मत ही ना करे। एमी तुरंत समझ जाती है कि अगर अभी उन्हें नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा। वो ली को सोने के साथ निकल जाने को कहती है और खुद पीछे रुककर सबको कवर देती है। तभी वोंग और एमी आमने सामने आ जाते हैं और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त फाइट। हर वार में गुस्सा, हर मूव में जान लगाने की कोशिश, लेकिन आखिरकार वोंग उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। उधर चेन जोली का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा था। अचानक उसे आंखों से ओझल होते देख हैरान रह जाता है। वो हर तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ यूवी मिलती है, टेरेस पर बेहोश पड़ी हुई। जैसे ही वो उसके पास जाता है, असली खेल शुरू होता है। ये सब पहले से प्लान था। ली ने वहाँ बम छुपा रखा था और ट्रिगर उसके हाथ में था। धमाका होते ही सब कुछ हिल जाता है। चेन बिना एक सेकंड गंवाए अपनी बेटी को लेकर टेरेस से नीचे कूद जाता है। यूवी बच जाती है, लेकिन चेन बुरी तरह घायल हो चुका होता है। वो अभी संभल भी नहीं पाता कि ली फिर उस पर हमला कर देता है उसे खत्म करने के लिए। लेकिन ठीक उसी वक्त वोंग आ जाता है और ली पर गोली चला देता है। अब दोनों के बीच सीधी भिड़ंत शुरू होती है। गोलियों की बारिश, हर तरफ खतरा, लेकिन जल्दी ही ली की गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब वो अपने असली अंदाज में आता है, हाथों से लड़ाई। कुंग फू और मार्शल आर्ट्स में माहिर ड्रैगन ली के सामने वोंग टिक नहीं पाता, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होता। जैसे ही ली आखिरी वार करने वाला होता है, तभी अचानक शहर अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में कूद पड़ता है और वोंग की जान बचा लेता है। लेकिन इसकी कीमत उसे खुद चुकानी पड़ती है। गोली उसके शरीर को चीर देती है। यूवी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन ली उसे भी पकड़ लेता है और बिना सोचे समझे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। सब कुछ एक पल में खत्म होता नजर आता है, मगर तभी रैन वक्त पर पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ली अब दोनों को खत्म करना चाहता है, लेकिन खेल पलट जाता है। चेन उसे पकड़कर खुद उसके साथ नीचे कूद जाता है। वो चाहता तो उसे वहीं खत्म कर सकता था, मगर उसके पास एक और मकसद था, सच निकलवाना। और आखिरकार बातों बातों में ली खुद अपनी जुबान से राज खोल देता है। 15 साल पहले उसने ही अपने बॉस यानी एमी के पिता का खून किया था। ये सुनते ही एमी का खून खौल उठता है। वो पीछे खड़ी सब सुन रही थी और गुस्से में आकर ली की पीठ में चाकू घोंप देती है। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये बदला था। लेकिन ली भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो उसी चाकू से एमी पर कई वार करता है और भागने की कोशिश करता है, मगर हथकड़ी उसकी रफ्तार रोक देती है। तभी चैन उठता है, जख्मी, टूटा हुआ, लेकिन अंदर से अभी भी जिंदा। वो पूरी ताकत से ली को एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। खुद भी बुरी हालत में होने के बावजूद चेन अपनी आखिरी ताकत जुटाता है और एक आखिरी वार में ली को हमेशा के लिए खत्म कर देता है।
ली अब उठने वाला नहीं था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में साइमन वहाँ पहुँचता है और बिना कुछ सोचे ली के शरीर को देखते ही उस पर गोली चला देता है, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि इस बार वो सच में खत्म हो चुका है। वोंग का गुस्सा अब खुलकर सामने आ चुका था। उसने सीधे सवाल दागा, आपने ऐसा क्यों किया? हम सब संभाल ही रहे थे। लेकिन सामने से ठंडी आवाज आई, शैतान को मर जाना ही बेहतर होता है। ये बात सुनते ही माहौल कुछ सेकंड के लिए जम सा गया, क्योंकि उसी पल उसके मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया जिसने वोंग को अंदर तक हिला दिया। बिल्कुल वही शब्द जो उसके पिता ने मरने से पहले कहे थे। अब शक यकीन में बदल चुका था। वोंग ने बिना कुछ कहे ली की गन साइमन को पकड़ा दी, लेकिन साइमन ने मौके का फायदा उठाया। उसने उसी गन को घुमाकर वोंग के सिर पर तान दिया और फिर जो सच सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन चेन ने नहीं बल्कि साइमन ने ही उसके पिता को मारा था। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके पिता खुद ली को खत्म कर देते और फिर साइमन के हाथ कुछ नहीं लगता। वो ठंडे लहजे में बोलता है, मैंने हमेशा तुम्हें दूर रहने का मौका दिया, पर सोचा नहीं था कि तुम भी अपने बाप जैसे ही निकलोगे। और इतना कहकर वो ट्रिगर दबा देता है। क्लिक। कोई गोली नहीं चलती। साइमन की आंखों में पहली बार डर नजर आता है, क्योंकि वोंग उसकी चाल पहले ही समझ चुका था। उस पल वोंग के पास सब कुछ था, मौका भी, वजह भी और बदला लेने की आग भी। लेकिन वो खुद को रोक लेता है, क्योंकि वो जानता था अगर आज उसने ये कर दिया तो वो भी उसी अंधेरे में गिर जाएगा जिससे वो हमेशा लड़ता आया है। वो अपने पिता जैसा बनना चाहता था, एक सच्चा पुलिस वाला। इसके बाद कहानी थोड़ा सुकून लेती है। एक एक करके उन सभी लड़कियों को बाहर निकाला जाता है जिन्हें अगवा किया गया था। डर और अंधेरे से निकलकर उन्हें एक नई जिंदगी मिलती है। लेकिन हर कहानी का अंत खुश नहीं होता। चेन, जो अब तक सबके लिए लड़ता रहा, खुद जिंदगी की लड़ाई हार चुका था। कुछ दिन बाद माहौल थोड़ा बदलता है। एवा ऑफिसर वोंग के सामने खड़ी होती है, आंखों में शुक्रिया और दिल में कुछ और। वो उसका धन्यवाद करती है और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता सा बनने लगता है। लेकिन कहानी का आखिरी मोड़ अभी बाकी था। हम यूई को देखते हैं जो अब अकेली है। चेन के जाने के बाद वही लड़के फिर से उसे तंग करने लगते हैं। उनमें से एक हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? अंकल के जाने के बाद तेवर कम हो गए। इस बार यूई चुप नहीं रहती। वो चेन का सुपरपन निकालती है और बिना डरे दोनों को ऐसा सबक सिखाती है कि उनकी अकड़ वहीं खत्म हो जाती है। तभी ऑफिसर वोंग वहाँ पहुँचता है। उसकी आवाज में अब पहले से भी ज्यादा सख्ती होती है। अगर दोबारा यूई को तंग किया तो सीधे जेल जाओगे। लड़के बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाते हैं। अब चेन तो नहीं था, लेकिन उसकी जगह वोंग ने ले ली थी। अब वही यूई का ख्याल रखने वाला था। और इसी एहसास के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।